नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणिका भाग 2 का दूसरा पाठ नास्ति त्याग समम सुखम का अभ्यास कार्य लेकर। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भगवान बोधिसत्वः कथम शिवीनाम राजा अभवत। भगवान बोधिसत्व शिवी के राजा कैसे हुए थे? बहु जन्मार्जित पुण्य फलई ही, अपने अनेक पूर्व जन्मों के पुण्य फल के कारण। सकलम ब्रह्मांडम कीदृशम संजातम, जब राजा को अपने शरीर से मोह नहीं रहा तो यह सुनकर सारा ब्रह्मांड कैसा हो गया? व्याकुलम, दुखी। के सौभाग्यशालिनः यान याचकाः शरीरस्य अंगानि याचन्ते, वे कौन हैं सौभाग्यशाली जिनसे उनके याचक शरीर के अंग मांग लेते हैं? दानवीराः, यानी दानवीर। राजा वैद्योक्त विधिना नीलोत्पलम इव किम अक्षतम उद्पाटयत, राजा ने वैद्यों के बताए अनुसार नील कमल के समान क्या निकाल कर दे दिया? क्या दिया था? नेत्रम, यानी नेत्र। यहां हम चक्षुः भी लिख सकते हैं। राजा कस्य समीपे विहरति स्म, राजा किसके पास घूम रहा था? सरोवरस्य, यानी तालाब के पास। राज्ञः काम आकर्ण्य देशांतरेभ्योऽपि जनाः आयान्ति स्म, राजा की किस चीज को सुनकर अन्य देशों से लोग आते थे? दानशीलताम, दानशीलता के बारे में सुनकर। भूयः प्रीतः शक्रः किम अयच्छत, इंद्र ने अत्यधिक प्रसन्न होकर क्या दिया? वरम, यानी वरदान। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। बोधिसत्वः शैशवात एव कीदृशः आसीत, बोधिसत्व बचपन से ही कैसे थे? बोधिसत्वः शैशवात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत, बोधिसत्व बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनम्र और शास्त्रों में निपुण थे। शिवेः राज्ये याचकाः किम लब्ध्वा संतुष्टाः अभवन्, शिवी के राज्य में मांगने वाले क्या चीज प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते थे? शिवेः राज्ये याचकाः धनम लब्ध्वा संतुष्टाः अभवन्, शिवी के राज्य में याचक धन प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते थे। नेत्रहीन याचकस्य रूपम धृत्वा शक्रः बोधिसत्वम किम अवदत, अंधे का रूप धारण करके इंद्र बोधिसत्व से क्या बोले? शक्रः अवदत, इंद्र बोले, रविशसि तारा मंडल भूषितम एतत् जगत कथम पश्येयम चक्षुर्हीनः, मैं अंधा सूर्य चंद्रमा तारा आदि से सुसज्जित इस संसार को कैसे देखूं? सकलम ब्रह्मांडम किम ज्ञात्वा व्याकुलम जातम, सारा ब्रह्मांड क्या जानकर व्याकुल हो गया? राज्ञः स्वगात्रेषु निरासक्तिम ज्ञात्वा सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम जातम, राजा की अपने शरीर से ही निरासक्ति को जानकर पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। प्रश्न 2 में आगे दिया है, राजा प्रीत्या याचकाय किम समर्पितवान, राजा ने प्रसन्नता पूर्वक याचक को क्या दिया? राजा प्रीत्या याचकाय स्वनेत्र द्वयम समर्पितवान, राजा ने प्रसन्न होकर याचक को अपनी दोनों आंखें दे दी। शक्रः किम वरम अयच्छत, इंद्र ने क्या वरदान दिया? शक्रः वरम अयच्छत, इंद्र ने वरदान दिया, शतयोजन पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थः भव, सैकड़ों योजन तक और पर्वतों के पार देखने में समर्थ बनो। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों के आधार पर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। उदाहरण है, राजा नगरस्य समन्ततः दानशालाः अकारयत, राजा ने नगर के चारों ओर दानशालाएं बनवाई। तो नगरस्य, नगर के, तो हम पूछेंगे किसके? तो प्रश्न बनाया कस्य, राजा ने किसके चारों ओर दानशालाएं बनवाई। इसी प्रकार हमें नीचे दिए गए वाक्यों से प्रश्न बनाने हैं। अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य याचकाः संतुष्टाः आसन्, इच्छित वस्तुएं प्राप्त करके याचक संतुष्ट थे। तो कौन संतुष्ट थे? तो हम पूछेंगे के, यानी कौन, बहुवचन में। तो अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य के संतुष्टाः आसन्,
इच्छित वस्तु प्राप्त करके कौन संतुष्ट थे? अगला है दानशालासु विचरन राजा अचिंतयत। दानशालाओं में घूमते हुए राजा ने सोचा। तो दानशालाओं में घूमते हुए, तो हम पूछेंगे कहाँ घूमते हुए? कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्र। तो प्रश्न बनेगा कुत्र विचरन राजा अचिंतयत, कहाँ घूमते हुए राजा ने सोचा। अगला है राजा पुत्रवत प्रजा पालयति स्म। राजा पुत्र के समान प्रजा को पालता था। तो किसको पालता था? तो किसको अगर स्त्रीलिंग में है तो हम लिखेंगे काहा। तो प्रश्न बनेगा राजा पुत्रवत काहा पालयति स्म। राजा पुत्रवत किसे पालता था? प्रश्न 3 में आगे दिया है स राजा तान अकथयत। उस राजा ने उनसे कहा या उनको कहा। तो किन से कहा? तो प्रश्न बनाएंगे कान अकथयत। राजा ने किन से कहा? अगला है राजा याचकेभ्यः दानम ददाति स्म। राजा याचकों को दान देता था। ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है तो हम लिखेंगे केभ्यः, किन्हें या किनको। तो राजा केभ्यः दानम ददाति स्म। राजा किन्हें दान देता था। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। पहला है शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत। इंद्र वहीं पर अंतर्हित हो गया, अंतर्धान हो गया। अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इंद्र कैसा हो गया? अंतर्हितः। तो विशेषण होगा अंतर्हितः। अगला है सत्य बलेन तस्य चक्षुः प्रतिष्ठितम अभवत। सत्य के बल से उसकी आंखें प्रतिष्ठित हो गई। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता कौन है? प्रतिष्ठित कौन हो गया? चक्षुः यानी आंखें। अगला प्रश्न है जनाः तम देशम आयान्ति स्म। लोग उस देश में आते थे। इसमें विशेष्य क्या है? तो विशेषण है तम। तो विशेष्य कौन हुआ? देशम। प्रश्न 4 में आगे दिया है अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। मांगने वाले तो धन लाभ के कारण ही संतुष्ट हो जाते थे। अत्र परितोषः अस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। परितोषः इस अर्थ में कौन सा शब्द आया है? संतुष्ट अर्थ में कौन सा है? संतोषम। अगला है शतयोजन पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थः भव। सैकड़ों योजन और पर्वतों के पार देखने में समर्थ हो। अत्र असमर्थः अस्य विलोम पदम किम। इस वाक्य में असमर्थ का विलोम कौन सा है? तो बड़ा आसान है, समर्थः। प्रश्न 4 में अंतिम है बोधिसत्वः शिवीनाम राजा अभवत। बोधिसत्व शिवी का राजा हुआ। अत्र क्रियापदम किम। क्रिया यानी धातु रूप। तो धातु रूप क्या है? अभवत यानी हुआ। अगला प्रश्न है समुचितम अर्थ मेलयत। दिए गए शब्दों का सही अर्थ के साथ मेल कीजिए। पहला शैला नाम यानी पर्वता नाम अर्थात पर्वतों का। शक्रः इंद्रः यानी इंद्र। आत्मनः स्वस्य यानी अपना। चक्षुः नेत्रम यानी आंखें। उत्पाट्य निष्कास्य यानी निकाल कर। महीपालः भूपति ही यानी राजा। अगला प्रश्न है कथाक्रमानुसारम लिखत। दिए गए वाक्यों को सही क्रम के अनुसार लिखिए। तो कहानी में सबसे पहले क्या बताया कि भगवान बोधिसत्व पूर्व जन्मों के फल के कारण शिवी राजा हुए। तो सबसे पहले हम ये वाक्य लिखेंगे, शिवी राजा हुए। अब शिवी राजा कैसे थे? तो वो बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनम्र और शास्त्र पारंगत थे। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा कि वो प्रजा को पुत्र के समान पालते थे। अगर प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं तो उन्होंने प्रजा के लिए क्या किया? उन्होंने प्रजा के लिए नगर के चारों ओर धन धान्य से युक्त दानशालाएं बनवाई। अब जहां दानशालाएं बनवाई हैं वहां कौन आते थे? तो हम लिखेंगे अर्थी नाम समूह, याचकों का समूह। मांगने वाले लोग वहां आते और अन्न जल कपड़े सोना चांदी आदि प्राप्त करके संतुष्ट होते। अब जब राजा के देश के लोग संतुष्ट होते तो यह सुनकर क्या हुआ? दूसरे देशों से लोग आने लगे। तो हम लिखेंगे दूसरे देशों से लोग वहां आने लगे। जब सभी लोग संतुष्ट होने लगे
और याचकों की संख्या कम होने लगी तो क्या हुआ? दानशालाओं में घूमते हुए राजा ने देखा कि मांगने वाले धन से संतुष्ट हो गए और उनकी संख्या कम हो गई है। और अंत में राजा कहता है कि मेरे याचक तो धन मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसंगानुसारम अर्थम चिनुत। प्रसंग के अनुसार अर्थ चुनिए। सही अर्थ कौन सा है, चुनकर लिखना है। राज्ञः दानशीलताम आकर्ण्य जनाः तम देशम आयान्ति स्म। राजा की दानशीलता के बारे में आकर्ण्य, आकर्ण्य अर्थात श्रुत्वा यानी सुनकर लोग उस देश में आते थे। अगला है, राज्ञः नेत्र दानार्थम निश्चयम ज्ञात्वा अमात्याः विषणः भूत्वा अवदन्। राजा के नेत्र दान के निश्चय को जानकर मंत्रीगण विषण्णः भूत्वा क्या हो गए? दुखी। दुखी को क्या लिखेंगे? खिन्नाः, दुखी होकर बोले। तीसरा है, यदि भवान प्रीतः, अगर आप प्रसन्न हैं, तदा तो त्वतः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, तो तुम्हारी एक चक्षु का, चक्षु यानी नेत्र का, तो सही अर्थ होगा नेत्रस्य, तुम्हारे एक नेत्र का दान चाहता हूं। प्रश्न 7 में आगे दिया है, एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति। तो सरोवर से यानी तड़ागस्य अर्थात तालाब के पास घूम रहे थे। न अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति। अयम, अयम यानी यह, यह यानी एषः, यह व्यक्ति ज्यादा देर तक कष्ट भोगने योग्य नहीं है। सकलम ब्रह्मांडम, सकलम यानी संपूर्ण अर्थात पूरा, पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात चित्वा। इस कोष्ठक से चुनकर दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। निर्गता बाधा यस्याः सा। तो देखिए, जिसमें निर और बाधा आया हो तो कौन सा शब्द होगा? निर्बाधा यानी बाधा रहित। धान्येन समृद्धाः। तो धान्य और समृद्ध किसमें आए हैं? धान्य समृद्धाः। विनयः शीलम यस्य सः। विनय ही शील है जिसका वह। तो विनय और शील कहाँ है? यहां विनयशीलः। वृद्धान उपसेवितुम शीलम यस्य सः। बूढ़ों की सेवा करना ही व्यवहार है जिसका। तो वृद्ध और उपसेवी, तो शब्द होगा वृद्धोपसेवी। शक्रस्य प्रभावेण, इसकी विभक्ति हटाएं और मिलाकर लिखें शक्र प्रभावेण, इंद्र के प्रभाव से। शास्त्रेषु पारंगतः यह सः। जो शास्त्रों में पारंगत है, तो शास्त्र और पारंगत मिलाकर लिखें शास्त्र पारंगतः। अगला प्रश्न है, कुछ सूक्तियां यहां दी हैं, इन्हीं से संबंधित कुछ वाक्य पाठ में आए हैं, वो चुनकर लिखिए। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। मुझे न राज्य न स्वर्ग कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी कौन सी पंक्ति आई थी? ना हम स्वर्गम मोक्षम वा कामये। मुझे स्वर्ग या मोक्ष नहीं चाहिए। अगला है, हुतम च दत्तम च सदैव तिष्ठति। हवन किया हुआ और दिया हुआ हमेशा रहता है, यानी जिस चीज का दान करते हैं वो संपन्नता को प्राप्त करता है। ऐसी कौन सी पंक्ति है? निधानताम याति दीयमानम। दिया जाता हुआ धन संपन्नता को प्राप्त होता है। अगली लाइन है, क्षयम आयाति संचयात। संग्रह करने से घट जाता है। ये पिछले पाठ की एक श्लोक की लाइन है। इस पाठ में कौन सी पंक्ति है ऐसी? इसमें है, अदीयमानम निधनैक निष्ठम। न दिया जाता हुआ धन विनाश को प्राप्त होता है। अंतिम प्रश्न है, वाक्यों के सम्मुख उनके भाव दिए हैं, सही मेल कीजिए। ये वाक्य हैं, कौन सा भाव है इनमें, उसके साथ मेल करना है। असौ पुत्रवत प्रजा पालयति स्म। प्रजा को पुत्र के समान पालता था। तो प्रजा के प्रति क्या है? स्नेह यानी प्रेम है। सह नगरस्य समन्ततः दानशाला अकारयत। उस राजा ने नगर के चारों ओर दानशालाएं बनवाई। तो इसमें क्या है? उदारता यानी खुला दिल रखना। ममार्थिनस्तु धन लाभ मात्रेण संतोषम लभन्ते। मेरे याचक तो धन मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, कोई शरीर का अंग मांगता ही नहीं। इसमें क्या है? निराशा। राज्ञः नेत्र दान निश्चयम ज्ञात्वा अमात्याः विषणः जाता।
राजा के नेत्रदान के निश्चय को जानकर मंत्री क्या हुए? विषणाहा यानी दुखी। तो कैसा भाव है? दुखम। अंतिम है अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि, मैं तुम्हें दोनों आंखें देता हूं। इसमें क्या भाव है? दान वीरता। तो ये था पाठ नास्ति त्याग समम सुखम का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।